उधर गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आतंकियों के बड़े मंसूबे को नाकामयाब कर दिया है। आतंक के बड़े मॉड्यूल को पकड़ा है। ये गिरफ्तारियां नोएडा, दिल्ली और गुजरात से हुई हैं। एटीएस कई दिनों से इन संदिग्धों पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही शुरुआती सबूत मिले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने बताया कि ये लोग गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे थे। आओ जिहाद करें। जिहाद फर्ज है। कुफ्र कमजोर है। ये उन आतंकियों के मंसूबे थे जिन्हें गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में खड़े ये चारों संदिग्ध गजवाए हिंद की प्लानिंग कर रहे थे। इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं उसे ऐसे समझिए कि चारों संदिग्ध देश के अलग अलग शहरों में बैठकर गजवाए हिंद के लिए मुसलमानों को भड़का रहे थे। इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे। और वो प्रचार प्रसार एक्यूएस की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पे हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने इन संदिग्धों के पास से मैप बरामद किया है, जिसमें इस्लामिक मुल्कों की सूची में भारत को भी दिखाया गया है। इनके पास से पूरा टूल किट मिला है, जिसमें गजवाए हिंद को लेकर भड़काऊ बातें कही गई हैं। आओ जिहाद करें। जिहाद फर्ज है। कुफ्र कमजोर है। जिहाद न करने वाले काफिर हैं। फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है। जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था। इन चारों संदिग्धों को एटीएस ने अलग अलग शहरों से पकड़ा है। अहमदाबाद से मोहम्मद फरदीन, नोएडा से जीशान अली, दिल्ली से मोहम्मद फैग और गुजरात के अरवली से सैफुल्लाह कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी आतंकियों के फोन, अलग अलग इंस्टा आईडी, क्या इन्हें किसी की तरफ से फंडिंग होती थी या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही में दिल्ली से जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है वो पाकिस्तान के साथ सीधा संपर्क में था। पाकिस्तानी जो 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके साथ संपर्क में था और उनके साथ सीधे तौर पर जो अलकायदा के साथ जुड़ी हुई जानकारियां थी उनकी आदान प्रदान करके देश में कई सारे इंस्टाग्राम जो फेक आईडी थे उसके माध्यम से लोगों को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। ये चारों संदिग्ध सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। इन पर आतंकी संगठन अलकायदा के लिए काम करने का आरोप है। फिलहाल एटीएस अब हर एंगल से तफ्तीश कर रही है कि देश में और कहां-कहां जिहादियों का नेटवर्क फैला है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।